नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं मयंक और आज हम ईएमपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस 2026 सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न 1 से 5 के सारे सही उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ? आ 1992, बा 1994, सा 1991, दा 1996। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, आ। ये हुआ था दोस्तों, ये रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट 1992 था, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हुई थी। फिर है हमारा दूसरा, जल संरक्षण से संबंधित खादीन और जोहद किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं, आ राजस्थान, बा हिमाचल प्रदेश, सा मध्य प्रदेश, दा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आ राजस्थान। राजस्थान में ये पारंपरिक तरीके बारिश के पानी को बचाने के लिए यूज होते हैं। फिर है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? आ चंपारण, बा यरवदा, सा खेड़ा, द अहमदाबाद। तो हमारा सही जवाब है चंपारण। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए सत्याग्रह ग्रह शुरू किया गया था। फिर है चौथा, पेनी या एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ? आ इंग्लैंड, बा फ्रांस, सा जर्मनी, द अमेरिका। तो हमारा सही जवाब है इंग्लैंड में। 1832 में इंग्लैंड में सस्ती मैगजीन शुरू हुई जो प्रिंट कल्चर का हिस्सा थी। फिर है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आ संस्कृत, बा सिंहली, सा हिंदी, दा तमिल। तो हमारा सही जवाब है बा सिंहली। सिंहलीस मेजॉरिटी भाषा है श्रीलंका में। फिर है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आ प्रति व्यक्ति आय, बा औसत साक्षरता स्तर, सा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, द उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब है उपरोक्त सभी। किसी देश का विकास इन तीनों आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। फिर है हमारा रिक्त स्थान। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां डॉट डॉट पेड़ की पूजा करती हैं। तो हमारा सही जवाब है साल के। फिर है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका देश की खोज की थी। तो इसमें होगा अमेरिका। फिर है, बेल्जियम में सामुदायिक स्वास्थ्य सरकार का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे भाषाई समूहों के आधार पर। फिर है, डॉट डॉट दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा सही जवाब है भारत होगा यहाँ पे। फिर है, ऋण डॉट डॉट ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो यहाँ पर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। फिर है, भारत का डॉट डॉट पत्तन यानी बंदरगाह देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो हमारे यहाँ पे होगा विशाखापट्टनम। फिर है हमारा सत्य असत्य। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये हमारा हो गया असत्य। भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। फिर है, कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादक वाला राज्य है। ये भी असत्य है। हमारा सही जवाब है असम। फिर है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। ये भी असत्य है। हमारा सही जवाब होगा इसमें 1854 में बॉम्बे में हुआ था, लगाया गया था। फिर है, सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये हमारा सत्य है। फिर है, राष्ट्रभक्त खाजिया नामक नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम संगवे में हुआ था। ये हमारा सत्य है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। फिर है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। ये असत्य है, डॉलर में की जाती है। फिर है हमारा सही जोड़ी। तो रक्त और लौह की नीति, इसका होगा बिस्मार्क। फिर मारियान की मारियान की प्रतिमाएं, तो इसका होगा राष्ट्रीय प्रतीक। फिर है उलर, तो इसका होगा कुटियों के सहारे कपड़े को समेटना।
तो नटों के सहारे कपड़े को समेटना, फुलर का। फिर है हमारा स्पिनिंग जेनी, तो इसका होगा कताई मशीन। फिर है संघ सूची, तो इसका हमारा होगा विदेशी मामले। फिर लास्ट है हमारा समवर्ती सूची, तो इसका होगा शिक्षा। फिर आता है हमारा एक वाक्य में उत्तर। कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? इसको आप कॉपी में नोट करते जाएगा, मैं उत्तर बताता हूँ। तो हमारा सही जवाब है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। फिर है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था, ये पहला हमारा हो गया। फिर है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्थाओं में संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष में दिया गया था? तो ये होगा हमारा 1992 में 73वें संशोधन में दिया गया था। फिर है हमारा भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये होगा हमारा 44वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। फिर है हमारा शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारा होगा तृतीय क्षेत्र में। शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें होगा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि एवं खनन, जिसके अंतर्गत आते हैं। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका हमारा होगा विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सोशल साइंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।